नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमने धर्म के क्षेत्र में भी एक सबसे बड़ी भूल की, और वह भूल ये की कि ध्यान को छोड़ दिया और बातों को पकड़े रखा, ध्यान को छोड़ दिया, यानी वृत्ति को बदलने वाली प्रवृत्ति को छोड़ दिया। हम परिणाम चाहते हैं कि धार्मिक आदमी तो बदलना चाहिए। लोग पूछते हैं, अरे इतना धर्म किया जाता है पर समाज नहीं बदला। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अनंत काल तक भी ये धर्म चलेगा तो समाज नहीं बदलेगा। कि जिस समाज में, जिस धर्म के क्षेत्र में वृत्ति तक पहुंचने की प्रवृत्ति नहीं है, वहां यह परिणाम नहीं आएगा। ध्यान की खोज इसीलिए हुई थी कि प्रवृत्ति को जन्म देने वाली वृत्ति तक हम पहुंच सके और उसे बदल सके, उसे प्रभावित कर सके। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में जो चैतन्य केंद्रों के ध्यान की प्रक्रिया है, वह इसीलिए है कि जो चैतन्य केंद्र हमारी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारी वृत्तियां इन चैतन्य केंद्रों पर उभरती है। मेडिकल साइंस की भाषा में ग्लैंड्स पर उभरती है। ये एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड, थायराइड, पिट्यूटरी और पिनियल, ये ग्लैंड्स है जहां की सारी वृत्तियां उभरती है। कभी पूरी नहीं होगी, 1000 प्रयत्न करने पर भी पूरी नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्या सबसे बड़ी चल रही है, यही है कि वहां मस्तिष्क को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, किंतु वृत्तियों को बदलने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। वृत्तियों के परिष्कार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी सच्चाई इस ध्यान के क्षेत्र में आती है, वह यह है कि दृष्टि का परिवर्तन और चरित्र का परिवर्तन, ये दो परिवर्तन है। दृष्टि को मूढ़ता पैदा करने वाली मूर्छा और आचरण और व्यवहार में मूढ़ता पैदा करने वाली मूर्छा, ये दोनों मूर्छाएं हमारे सामने हैं। जब तक ये दोनों परिष्कृत नहीं होंगी, इनका परिष्कार नहीं किया जा सकेगा, न मनुष्य का दृष्टिकोण बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा, और न दृष्टि का कोई परिष्कार होगा, चरित्र का परिष्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग प्रेक्षा ध्यान में बैठे हैं, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास शुरू किया है, जो लोग चाहते हैं कि सच्चाइयों को अनुभव कर सकें, समझ सकें, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है वे गहराई से अनुभव करें कि वे यहां न क्रोध को मिटाने आए हैं, न अहंकार को मिटाने आए हैं, न और दिखने वाले परिणामों को मिटाने आए हैं। वे आए हैं केवल वृत्ति के अनुसंधान के लिए, उस वृत्ति की खोज के लिए जो वृत्ति इन सारे परिणामों को पैदा करती है, जिसके कारण ये सारे परिणाम आते हैं। ये परिणाम जब मिट जाते हैं तो सही दृष्टि होती है, सम्यक स्मृति होती है। अभी तो हमारी स्मृति सम्यक नहीं है, सारी स्मृति आवेश के आधार पर चल रही है। एक आदमी से दूसरे ने कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी से बात कर रही थी। गुस्सा आ गया, गुस्सा, और हाथ में बंदूक ली कि कहां है कि बगीचे में, अभी जाता हूं और अभी गोली से मार दूं। चला आवेश में, बगीचे में पहुंचा
और इतने में ध्यान आया, अरे मेरा ब्याह तो हुआ ही नहीं है। धारणा बनी बनाई है। एक बनी बनाई धारणा है कि अपनी पत्नी किसी प्रेमी से बात करे तो मार देना चाहिए। मन का आवेश बना हुआ है, धारणा बनी हुई है, स्मृति खोई हुई है, ये पता ही नहीं कि ब्याह हुआ है कि नहीं। बस मेरी पत्नी किसी प्रेमी से बात करे, ये कैसे सहन हो सकता है? गोली मार देना, अभी मार दूंगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही विचित्र स्थिति चल रही है। आदमी आवेश से आविष्ट होकर और मान्यता धारणा के आधार पर ऐसे ऐसे निर्णय लेता है कि उसे अपनी स्मृति ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ध्यान के द्वारा हमारी खोई हुई स्मृति लौटे, जागे, हम समग्र दृष्टि से अनावेश की परिस्थिति में सही चिंतन करें, सही निर्णय लें और सही निर्णय के आधार पर अपनी समस्या के मूल को खोजें और वहीं से समाधान प्राप्त